ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषिक पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं 2016 का राशिफल लेकर आपके लिए। यदि आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है तो मैं बताने जा रहा हूं कि कैसा रहेगा 2016 आपका। पूरी बातों को ध्यान से सुनिए जिससे कि आपका आने वाला समय बेहतर हो। मेरा उद्देश्य यही होता है कि अपने समय को कैसे ठीक करें, कैसे आने वाले समय की तैयारी करें। वास्तव में समय को तो नहीं ठीक कर सकते, हम समय के हिसाब से चल सकते हैं। तो यदि हम जानेंगे कि हमारे आने वाले समय में किस तरह की परेशानी है, किन चीज़ों में मेरे अच्छाइयाँ हैं, किन चीज़ों में बुराइयाँ हैं, कौन सी मेरी कमजोरियाँ हैं, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं और उसके अनुसार अपनी योजना बना सकते हैं। यदि मेरी योजना ठीक होगी, मेरा रास्ता ठीक होगा, तो मुझे मंजिल अवश्य मिलेगी, मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। और यही मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको मंजिल मिले, आपका मार्ग प्रशस्त हो। आइए चर्चा करते हैं कि यदि आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है तो 2016 कैसा रहने वाला है आपके लिए। राशिफल जब वार्षिक बताता हूं तो मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता हूं कि सबसे पहले 4 बड़े ग्रहों की स्थिति को देखा जाए और यह जानना आवश्यक भी होता है, क्योंकि जो 4 बड़े ग्रह हैं अर्थात शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, बड़े ग्रह से तात्पर्य मेरा इसलिए है क्योंकि यह बहुत समय तक एक ही स्थान पर बने रहते हैं और यह बहुत अधिक प्रभावित करते हैं कुंडली को। इसमें से बृहस्पति के अलावा तीनों पाप ग्रह हैं, तो कहीं न कहीं यह जीवन में बहुत अधिक उत्थान या पतन लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है प्रभाव शनि, राहु, केतु का 2016 में आपके लिए। सिंह लग्न है आपकी, अतः बृहस्पति वर्ष के प्रारंभ से ही विद्यमान है। इसमें बृहस्पति का यहाँ रहना शुभ है क्योंकि पंचमेश है आपके लिए। पंचम भाव का स्वामी लग्न में यदि हो तो विद्या बुद्धि बहुत संतुलित रहती है और बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि भी जाती है आपके पंचम भाव पर, तो एक अच्छा मार्ग आपको दिखाता है, एक संतुलित जीवन आपको देता है, धर्म के पथ पर चलाता है, सत्य के पथ पर चलाता है, बुद्धि में तीक्ष्णता लाता है, दूर दृष्टि देता है, भांपने की क्षमता देता है शत्रु और अशत्रु को। साथ ही इसकी दृष्टि भाग्य स्थान पर भी आपकी जाती है। तो बृहस्पति का केवल आपके लग्न में होना अत्यंत शुभ है, सहयोगी रहेगा ये। अब बात करते हैं राहु की। राहु जिस दिन वर्ष प्रारंभ होगा अर्थात 1 जनवरी 2016 को, उस दिन तो यह आपके दूसरे भाव में है, लेकिन 16 तारीख को, 16 या 17 तारीख को यह जनवरी के मध्य में ही यह राशि परिवर्तित कर रहा है अपना, इसका ट्रांजिट हो रहा है और यह आपके दूसरे भाव से आपके लग्न में आ जाएगा। लग्न में, सिंह लग्न में राहु का आना पराक्रम को तो बढ़ाता है, मेहनत करने की क्षमता तो बढ़ाएगा, बल को बढ़ाएगा, पौरुष को बढ़ाएगा, लेकिन उसकी दिशा सही नहीं रहने देगा। सिंह लग्न है आपका, वैसे ही आपका थोड़ा सा जो प्रभाव है वो अधिक होता है, दबाने की प्रवृत्ति होती है, अहंकार थोड़ा आपके अंदर नैसर्गिक रूप से होता है, अभिमान नैसर्गिक रूप से होता है। तो जब राहु आएगा तो इसको बढ़ा देगा। जहां बृहस्पति इसको संतुलित कर रहा था वहीं राहु इसको इन्फ्लुएंस कर देगा, बढ़ा देगा। राहु का आना सिंह लग्न पर बहुत अच्छा नहीं है, उत्साह में वृद्धि करेगा, परिश्रम कर बढ़ाने की क्षमता देगा, लेकिन दिशा कैसी हो इस पर आपको अधिक सोचना पड़ेगा, दूषित करेगा आपकी सोच को। कैसे करें इसको नियंत्रित, इस पर मैं अपने उपचार में कार्यक्रम के अंतिम भाग में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं केतु की। राहु लग्न में आ रहा है तो निश्चित रूप से केतु आपके सप्तम भाव में आ रहा है, शनि की राशि पर। सिंह लग्न है, केतु का सप्तम में आना कहीं से अच्छा नहीं। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद, पारिवारिक जीवन में कलह, वैवाहिक जीवन में कलह, यह लगभग निश्चित देगा। तो जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर रखना है क्योंकि वहां यह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साथ ही व्यापारिक जीवन में भी तनाव देगा, विशेष करके यदि आपका व्यापार साझेदारों के साथ है, पार्टनरशिप में निश्चय ही यह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
पेट के निचले हिस्से में यानी कमर के हिस्से में और गुप्तांगों में, जननेंद्रियों में कहीं सर्जरी की भी संभावना बन सकती है, कहीं किसी प्रकार का रोग हो सकता है, स्नायु दुर्बलता भी दे सकता है। तो केतु की स्थिति शुभ नहीं है, राहु की स्थिति शुभ नहीं है आपके लिए। अब बात कर रहा हूं शनि की। शनि आपके पूरे वर्ष पर्यंत चतुर्थ भाव में रहेगा, क्योंकि इस समय शनि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है और यह आपके चौथे हिस्से में, चतुर्थ भाव में। तो शनि की स्थिति चतुर्थ भाव में बन रही है। चतुर्थ भाव में शनि कहीं से अच्छा नहीं, कहीं से शुभ नहीं। दसम भाव पर इसकी दृष्टि मित्र राशि की ओर पड़ेगी, तो दसम भाव को तो मजबूत करेगा। सामाजिक कार्यों में आपका खूब दिल लगेगा, क्योंकि गुरु भी एक तो लग्न पर है और शनि की दृष्टि दसम पर है, अर्थात सामाजिक कार्यों में खूब बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। धर्म के प्रति आस्था होगी, न्याय की ओर चलने की प्रवृत्ति होगी, अगर राहु हावी नहीं हुआ तो। लेकिन पारिवारिक जीवन, केतु की स्थिति यह बता रही है, शनि की स्थिति बता रही है कि आपको पारिवारिक सुख में कमी महसूस होगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है, आप अपना घर रहने का स्थान लगभग बदलने की संभावना बहुत अधिक बन जाएगी, और जो नया स्थान मिलेगा वह भी अच्छा नहीं होगा, दूषित होगा। तो थोड़ा इस मामले में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। घर में कोई दोष उत्पन्न हो सकता है। घर में जितनी पुरानी चीजें हैं आपकी, जितनी पुरानी चीजों को लोहा लक्कड़ कबाड़ आपने इकट्ठा कर रखा, उसको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, फेंक दीजिए, बाहर कर दीजिए, अन्यथा चतुर्थ का शनि बहुत परेशानी पैदा करेगा आपके लिए। दिल के यदि मरीज हो, कारण शनि चतुर्थ में है, लग्न पर सीधी दसम दृष्टि जाएगी, तो यदि दिल के मरीज हैं, हार्ट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल लापरवाही मत बरतिए। थोड़ा भी प्रॉब्लम आपको लगे तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और अनावश्यक के तनाव लेने से आपको बचना है। अनावश्यक के तनाव आप मत लीजिए, अपने को सहज रखने की कोशिश करिए, सामान्य रखने की कोशिश करिए। और यदि दिल की बीमारी नहीं है तो भी सावधानी बरतिए, क्योंकि थोड़ा भी उतार चढ़ाव इस समय आपको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट संबंधी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये तो चर्चा रही 4 प्रमुख ग्रहों की। अब इन 4 ग्रहों के आधार पर, बाकी ग्रह चूंकि मूव करते रहते हैं, तो इन 4 ग्रहों को आधार मानकर मैं आपको इस वर्ष के कुंडली की जो स्थिति है उसको समराइज करता हूं कि क्या है कंक्लूजन इस वर्ष का। 4 प्रमुख ग्रहों में से 3 ग्रह पक्ष में नहीं है, अर्थात 75% आपकी कुंडली में कोई न कोई आपके जीवन में इस वर्ष समस्या रहेगी। तो भाग्य बहुत साथ नहीं रहने वाली है। सिर्फ परिश्रम, पराक्रम और अच्छी सोच आपको इस समय नियंत्रित कर सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधानी बरतनी है। पारिवारिक जीवन में आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। अनावश्यक अपने जीवन साथी के साथ तनाव नहीं करना है, अन्यथा वैवाहिक जीवन में बेहद कठिनाई आ सकती है। गुरु की दृष्टि जा रही है, गुरु की दृष्टि पृथकतावादी है। राहु और केतु लग्न और सप्तम में विराजमान है, अतः जीवन साथी से बेहद मतभेद हो सकता है। विशेष करके अगर कुंडली में सप्तम की स्थिति खराब है तो विवाह विच्छेद होने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, या कोई करीबी रिश्ता आपका टूट सकता है। तो यहाँ आपको बेहद सावधानी बरतनी है और एक दूसरे को समझ कर चलना है। प्रथम यानी वर्ष का जो प्रथम अर्ध है, यानी जनवरी से लेकर लगभग जुलाई तक का समय, वह संतान के लिए अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, परिश्रम के अनुकूल आपको आपकी उन्नति मिलेगी। लेकिन अगस्त के बाद वो स्थिति अच्छी नहीं होगी, यानी वर्ष के अंतिम जो वर्ष का भाग होगा उसमें आपको सफलता में संदेह है। अतः आप कोई तैयारी करना चाह रहे हैं, कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसका प्रयास आप जनवरी से लेकर जुलाई तक ही करें। स्वास्थ्य के मामले में बेहद सावधानी बरतनी है। धन के मामले में मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा। तो कुल मिलाकर इस वर्ष सिंह लग्न के जातक यदि आप हैं तो आपको सावधानी बरतने का समय है। नए चीजों में बहुत अधिक इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि राहु केतु का आना, जो राहु केतु का जो सिंह और कुंभ में गोचर हो रहा है, यह करीब करीब 70% राशियों के लिए अच्छा नहीं है।
और चूंकि आपके लिए शनि भी अच्छा नहीं है, गुरु कुछ समय तक ही रहेगा, तो कुल मिलाकर आपको थोड़ा आपके लिए वर्ष संबंधों के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में अगर मैं समराइज करूं तो संबंध और स्वास्थ्य, यहां आपको सावधानी बरतनी है। शिक्षा, संतान के मामले में आपको तरक्की मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा। जो लोग निसंतान है या संतान के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं, बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए अगस्त तक का समय बेहद अच्छा है, आप आगे बढ़ सकते हैं। और धन के मामले में जो है वो समय मध्यम रहेगा। तो यह था राशिफल आपके लिए। अब बात कर लेता हूं शनि की क्या स्थिति है 7.5 और ढैया के मामले में। तो सिंह लग्न होने के कारण वैसे जो शनि की ढैया और 7.5 का कैलकुलेशन होता है वह राशि के अनुसार होता है। तो यहाँ जो मैं बता रहा हूँ ये राशि पर बता रहा हूँ। यदि चंद्रमा जन्म के समय आपके सिंह लग्न में बैठा हुआ है, सिंह राशि में विद्यमान है, तो ढैया रहेगी आपके लिए, क्योंकि शनि जो है चतुर्थ भाव में विराजमान है चंद्रमा से, तो ढैया होगी। 7.5 नहीं है आपके लिए, और अभी बहुत लंबे समय तक 7.5 आएगी भी नहीं, लेकिन ढैया पूरे वर्ष पर्यंत बनी रहेगी। अब क्या करें उपचार की आने वाला समय अच्छा हो सके, किन चीजों को आप मजबूत करें, कैसे संवारें अपने नए साल को। देखिए, स्वास्थ्य को ठीक रखिए भाई, एक्सरसाइज करिए रेगुलर, वाटर इनटेक बढ़िया करिए, तले भुने पदार्थों को त्याग दीजिए, जितना हो सके फ्रूट खाइए, सीजनल वेजिटेबल्स खाइए, जिससे कि आप फिट रहें। दूसरा, लग्न पर राहु है, लग्न पर राहु होने का मतलब है बुद्धि को भ्रमित करेगा, कई बार बहुत तेज उत्तेजना आएगी। वैसे भी सिंह लग्न के जातक बहुत एक्टिव होते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, और ऊपर से राहु आ गया तो एक्साइटमेंट और बढ़ेगा। तो एक्साइटमेंट पर नियंत्रण रखें। एक्साइटमेंट पर नियंत्रण कैसे रखेंगे? प्राणायाम, योग, ध्यान, विशेष करके जो सांसों वाले प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, कपालभाति नहीं, उससे एक्साइटमेंट बढ़ेगा, लेकिन अनुलोम विलोम, ओम चैंटिंग, मेडिटेशन, भ्रामरी, ये सब प्राणायाम आपके लिए, आपके मस्तिष्क को शांत रखने के लिए बहुत उपयोगी होंगे इस वर्ष। तो खान पान में ध्यान रखना है, योग प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, तो आधे प्लेनेट तो आपके ऐसे ही नियंत्रित हो जाएंगे। अब सप्तम खराब हो रहा है, यदि वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक कठिनाई है, आपके सप्तम भाव खराब है, तो इस वर्ष संबंध टूटने का खतरा बनेगा। उसके लिए आपको चाहिए कि आप मां कात्यायनी का अनुष्ठान करा लें, क्योंकि यह साल खतरनाक जाएगा। वैदिक रीति से शांति कराएं मां कात्यायनी का। और यदि नशा करते हैं, किसी प्रकार का व्यसन है, तो उसको त्याग दें, अन्यथा यह कोई घटना दुर्घटना करा देगा। शनि अष्टमस्थ होने के कारण, और यदि शनि की या शुक्र की दशा या अंतरदशा चल रही हो, विशेष करके शनि की महादशा के दौर में यदि आप गुजर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप रुद्राभिषेक करें। क्योंकि रुद्राभिषेक मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि शनि, राहु, केतु जितने भी पाप और अरिष्ट ग्रह हैं, उनकी शांति के लिए और स्वास्थ्य लाभ के लिए रुद्राभिषेक से बेहतर कोई उपचार ही नहीं है। आप जब कोई भी चीज का स्टेज जब बढ़ता है, जब वो बहुत खतरनाक हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो आप क्या करते हैं? अंतिम उपचार महामृत्युंजय होता है। तो उससे अच्छा है कि अगर आप रुद्राभिषेक करते रहें, भगवान शिव का नाम जपते रहें, ओम रुद्राय नमः या ओम नमः शिवाय या रुद्र गायत्री, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, अगर इसका आप जप नियमित करते रहें, रुद्राक्ष की माला धारण करें, तो छोटे मोटे रोग तो वैसे ही नहीं होंगे, बड़ा रोग भी नियंत्रित रहेगा, दवा सूट करेगी, अन्यथा अनियंत्रित हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें इस वर्ष, अति उत्साह में कोई निर्णय न ले, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाकर चलें, क्योंकि समस्या आने की ओर ग्रह जो है संकेत दे रहे हैं। उम्मीद है जो मैंने आपको बताया है, चाहे वह प्रिकॉशन हो, चाहे वह अच्छाइयां हो, उससे आपको लाभ मिलेगा, और मेरा उद्देश्य भी यही होता है। आपका आने वाला वर्ष शुभ हो, मंगलकारी हो, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, समृद्धि की वृद्धि हो,
यही शुभकामना है मेरी। यदि आप मेरे नियमित कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, लेखों को पढ़ना चाहते हैं या परामर्श लेना चाहते हैं तो आप विजिट करें www.astrotips.in और इसे सब्सक्राइब करें। पुनः मुलाकात के वादे के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा, नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।